दोस्तों, जौनपुर का एक मामला लगभग 3 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड करने का कारण यह है ना कि वो मामला है भी बड़ा अटपटा, जिसके तहत जौनपुर के एक झगरू नाम के व्यक्ति ने, जिनकी उम्र 75 साल थी, वे बीते सोमवार को 35 साल की एक महिला से शादी कर लेते हैं। 40 वर्ष की उम्र का डिस्टेंस था। इसके बावजूद भी उन्होंने उस महिला से शादी कर ली। उस महिला के पहले से ही 3 बच्चे हैं। मनभावती नाम की महिला है। लेकिन मामला थोड़ा सा सुर्खियों में इसके लिए आता है ना, क्योंकि जिस दिन उन्होंने शादी की उस शाम तक सब कुछ ठीक था। रात तक भी सब कुछ शायद ठीक ही चला था, लेकिन सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास अगले ही दिन 75 वर्षीय उस दूल्हे की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। धीरे धीरे पूरे जिले में और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में मामला फैल चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। लगभग आज से 1-2 दिन पहले मैंने भी इस मामले पर कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से बोला है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसी दिन से मैं सोशल मीडिया के जो भी एक्टिविटी है उसके माध्यम से इस मामले पर नज़र रख रहा हूं और देख रहा हूं कि किस तरह से मीडिया के लोग उस मामले को कवर कर रहे हैं और किस तरह से ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि सोशल मीडिया या जो भी अपनी डिजिटल मीडिया, प्रिंटेड मीडिया जो भी है, देश की मीडिया भी कमज़ोर है। मैं मीडिया पर सवाल उठा रहा हूं सीधा सीधा। ये मामला जो है उसके बारे में बात तो होती रहेगी, लेकिन देश का मीडिया जो है ना थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितने भी मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँचे, हर घंटे उस मामले पर अलग अलग चैनल्स पर नई नई वीडियो आ रही हैं। उस महिला का लगातार इंटरव्यू लिया जा रहा है, या फिर आस पड़ोस के लोग भी जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं मौके पर, उनसे भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। लेकिन इतने कम से कम 20 चैनल पर उस महिला की या उस मामले की वीडियो देखने के बाद मुझे एक पत्रकार सिर्फ जिगर वाला मिला। लेकिन इत्तेफाक से मैंने दोबारा उसके बारे में सर्च किया नहीं, उसका नाम वाम मैंने अभी सर्च किया नहीं। हो सकता है वीडियो अपलोड करने से पहले यदि मैं सर्च करूंगा तो उसका नाम या उसका चेहरा भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लेकिन मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि जो चीज़ दिखानी चाहिए थी वो चीज़ दिखाने के लिए सिर्फ एक पत्रकार के अंदर जिगर मुझे दिखाई दिया, जिस पत्रकार ने दोनों पक्षों की सही से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि दरअसल मामला क्या है। अब ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो सीधी सी बात है कि जो 75 वर्ष के व्यक्ति थे, जिनकी मौत हो गई शादी के 1 दिन बाद, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी, उनके पास कुछ पैसे भी थे। तो सीधी सी बात है, लोग कहेंगे कि 35 वर्ष की महिला जो है 75 वर्ष के आदमी से सिर्फ पैसे के लालच में ही शादी कर सकती है। लेकिन लोगों की मजबूरियां अलग अलग होती है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते। उस महिला के पास भी 3 बच्चे हैं, उनके पति की मौत हो चुकी थी। उस महिला को एक जो व्यक्ति थे 75 वर्ष के, जिनकी मौत हो गई, उनके द्वारा और उनके एक भतीजे के द्वारा कुछ न कुछ बहलाया फुसलाया गया कि ठीक है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है और इनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो चलिए इनकी सेवा आपको करनी है, इनके पास कुछ पैसे हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की भी जिंदगी बन जाएगी और लगभग 1-1 लाख रुपए हर बच्चे के नाम से जमा कर देंगे तो बच्चों की भी जिंदगी, शादी वादी का मामला जो है आगे आने वाला वो सुधर जाएगा। इन्हीं सब बातों में उलझकर उस महिला ने उस व्यक्ति से शादी कर ली। लेकिन अब प्रकृति को क्या मंजूर है या क्या साजिशें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले दिन मौत भी हो जाती है उस व्यक्ति की। इसके बाद उस महिला के ऊपर सभी लोगों का शक है कि हो सकता है कि पैसे के लालच में उन्होंने कोर्ट मैरिज किया, फिर मंदिर में जाके शादी की, अगले दिन उन व्यक्ति की मौत हो गई। तो हो सकता है इन्होंने कुछ किया होगा कि अभी तो शादी हो गई तो इनको रास्ते से हटाया जाए ताकि सब कुछ मेरा हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से मीडिया के कर्मी उससे लगा उस महिला से जानकारी ले रहे हैं, उस हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं है। और गांव वाले भी, जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनसे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का कहना भी है कि भाई उनकी उम्र तो 75 वर्ष हो ही गई थी, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं था कि उतने उम्र का आदमी अब कब चल बसेगा, ऐसा कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन एक मामला, जिस पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं कि जिसने जिगर वाला काम किया, उस पत्रकार की बात करूं तो उसने 1 दिन पहले एक अदालत की, तहसील की पेपर को लाकर मीडिया के सामने रखा, जिसमें ये दिखाया गया कि जिस दिन शादी हुई उससे 1 दिन पहले ही उसी दिन सोमवार को शादी हुई और सोमवार को ही वो जो झगरू नाम के व्यक्ति थे 75 वर्ष के, उनकी 6-7 बिस्सा जमीन जो थी ना, वो उनके ही परिवार की किसी महिला के नाम रजिस्ट्री कर दी गई और मार्केट वैल्यू 8.5 लाख बताया गया और शायद 5-6 लाख रुपए की पेपर में भी बात लिखी गई है। तो अभी जितने भी पत्रकार वहां पर पहुंच रहे हैं, जो वो आज़ाद नाम का व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम वो महिला बार बार ले रही है कि आज़ाद ने पूरी जिम्मेदारी लिया था कि आधी रात को भी जो जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं आपके घर पर हाजिर रहूँगा, पूरी देखभाल करूँगा। इसके बाद ये हमारे चाचा तो है, ये हैं जिनके साथ आपकी शादी हो रही है। तो उस आज़ाद नाम के व्यक्ति को अभी तक मीडिया ने सामने क्यों नहीं लाया, या उस महिला ने जिसने उस शादी के ही दिन उस व्यक्ति की जमीन की रजिस्ट्री करा ली, मीडिया वाले उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, या उन पैसों की जांच पड़ताल मीडिया वाले क्यों नहीं कर रहे हैं कि ठीक है आपने
इनकी शादी के समय ही जो बैनामा कराया इनका ज़मीन, उनका पैसा उनको दिया कि नहीं दिया, वो डिटेल्स कहाँ है। अभी उन दो व्यक्तियों की और जो उस रजिस्ट्री पर गवाह के नाम पर व्यक्ति अंकित किए गए हैं, उन व्यक्तियों को सोशल मीडिया वाले या जो भी मीडिया वाले वहां पहुंच रहे हैं क्यों सामने नहीं ला रहे हैं। सिर्फ उसी महिला को, जो महिला शादी के अगले दिन ही दोबारा विधवा हो गई, सिर्फ उसी महिला से बार बार पत्रकार लोग क्यों सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी तो फ्रंट पे वही महिला है, मुख्य गार्जियन उस मरे हुए व्यक्ति की, तो उससे सवाल पूछना या उसका इंटरव्यू लेना बनता है। लेकिन जब एक पत्रकार ने ये मामला भी सामने लाया तो फिर उन व्यक्तियों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो भी मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं, अभी एफआईआर या पुलिस की क्या कार्रवाई है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और न ही कुछ देखने को मिला है। लेकिन जब मीडिया कर्मी वहां पर जा रहे हैं, बार बार उस महिला से गोल गोल घुमाकर यही चीज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे के लालच में तुमने उस व्यक्ति की जान ले ली या तुमने सिर्फ पैसे के लालच में उस व्यक्ति से शादी की और उस व्यक्ति से 75 वर्ष के आदमी से क्या तुम सुख पाती। ठीक है, जब अनुमान लगाया जाए तो इधर भी उस महिला को फंसाने के लिए बातें काफ़ी है। लेकिन जब एक पत्रकार ने पेपर सहित मीडिया के सामने वो चीज़ें लाने की हिम्मत की, लाया, और ज़रूरत पड़ी अगर मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के वो वीडियो लगा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट अगर मिला तो फिर जो भी मीडिया वाले जा रहे हैं उन व्यक्तियों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाए। उस आज़ाद नाम के व्यक्ति की या शकुंतला नाम की वो महिला जिसके नाम पर रजिस्ट्री की गई, क्योंकि आज़ाद तो गवाही के रूप में सिग्नेचर किया है। इन सभी दोषियों को, या दोषी भाई सॉरी मैं उनको दोषी नहीं कह सकता, लेकिन जब इस महिला से इतनी पूछताछ हो रही है तो उनको भी मीडिया वाले सामने लाएं। जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं पत्रकार बनकर, भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि उन व्यक्तियों की भी इंटरव्यू लिया जाए, उनसे भी जानकारी ली जाए कि आपने बैनामा कराया तो पैसा दिया कि नहीं दिया। क्योंकि ये महिला तो सरेआम 3 दिन से इंटरव्यू दे रही है मीडिया के सामने और लगातार एक ही बात बोल रही है। वो जो उसने फर्स्ट टाइम बोला था सुबह के टाइम, जिस दिन उसके पति की मृत शरीर एक घाट पर रखा गया था, और उसके बगल में बैठकर उस महिला ने जो जानकारी दी थी एक मीडिया कर्मी को, वो अभी तक जितने भी मैंने वीडियो देखा अभी तक वो वही बात बोल रही है। और वो सीधा बोल रही है कि पोस्टमार्टम कराना है, जो भी जांच कराना है आप लोग बिंदास करा सकते हो। और उसने ये भी बोला कि रात के टाइम पे कुछ लोग घर पर भी आए थे, और खासकर जिस व्यक्ति ने गवाही दिया, जिस व्यक्ति ने उस महिला के ऊपर दबाव बनाया, बहला फुसलाकर इस 75 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति से शादी कराई, वे लोग कहाँ हैं जिन लोगों ने उनकी जमीन मतलब लिखवाई। क्योंकि उन्होंने यही जिम्मेदारी लिया होगा ना, ठीक है आपके शादी का खर्चा वर्चा मैं उठा रहा हूँ, लेकिन अब जमीन लिखेंगे, बैनामा किए होंगे, तभी तो उनको पैसा वैसे देने का लालच दिया होगा कि ठीक है अभी पैसे वैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देंगे। तो पत्रकार लोग प्लीज, महोदय लोग, अगर हो सके आप लोग सच्चे पत्रकार हो तो उस मामले की भी जांच करो, उन व्यक्तियों को भी सामने लाओ। वैसे भी जांच चल रही है, पुलिस की कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगी अगर मीडिया के सामने आता है, पब्लिक के सामने आता है तो अच्छी बात है। लेकिन जो भी मीडिया कर्मी वहां तक जा रहा है तो प्लीज उस मामले की जानकारी जरूर लें। धन्यवाद।